Hello sir, let's discuss about class 10th physics. We are going to discuss sign convention. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चलिए समझ रहे हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है ना। हम जानते हैं किसी गोली दर्पण में कभी किसी वस्तु का जो इमेज बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है तो कभी दर्पण के सामने बनता है। किसी गोली दर्पण में क्या होता है, किसी वस्तु का जो इमेज बनता है कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की जरूरत होती है ना। आपसे कोई पूछता था ये साइन कन्वेंशन क्या है, तब इसका डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे, किसी गोली दर्पण में किसी वस्तु का जो इमेज बनता है कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिससे क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन ऐसे इजी से दे सकता है ना। आपसे कोई पूछता है चिन्ह परिपाटी क्या है, तो बोलेंगे किसी गोले दर्पण में किसी वस्तु का इमेज कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। और आजकल जो चिन्ह परिपाटी प्रचलित है उसका नाम है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। आजकल जो चिन्ह प्रचलित है उसका नाम क्या है, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है ना। आजकल जो प्रचलित चिन्ह परिपाटी उसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है ना, जिस अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, इस नियम के अनुसार क्या होता है, कोई भी मतलब कोई भी दूरी मूल बिंदु से मापते हैं ना, यानी मूल बिंदु को क्या करते हैं, मूल बिंदु क्या करते हैं, ध्रुव को मतलब जो भी ध्रुव है इसको मूल बिंदु मानकर कोई भी दूरियां मापा जाती है ना। तो यहाँ एक नंबर में लिखें क्या, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के नियम अनुसार कोई भी दूरियां मूल बिंदु मतलब मूल बिंदु ध्रुव P को मानकर कोई भी दूरियां मापी जाती है, यानी ध्रुव P को मूल बिंदु मानकर कोई भी मतलब दूरियां मापी जाती है। देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पर ही डिपेंड है। इधर के सारे सिंबल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इधर के सारे सिंबल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इधर के सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, और इधर का भी क्या निगेटिव होता है। तो जो चिन्ह परिपाटी है ना, सेम इसी पर क्या है, डिपेंड है। ये वाई एक्स डैश, ये वाई डैश। जो मतलब जो अभी हालांकि जो भी मतलब ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है, वो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी आप इसे पर इजी से समझ सकते हैं ना। देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, पहला नियम क्या बोलता है, कोई भी मतलब ध्रुव P को मूल बिंदु मानकर कोई भी दूरियां मापी जाती है। एक नंबर ये, अगर आपको कोई भी दूरी लेफ्ट में मतलब क्या लेफ्ट में अगर मापना हो या राइट में मापना हो तो ध्रुव P से ही मापेंगे। दूसरा नियम बोलता है क्या, आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरियां, जैसे ये प्रकाश से आ रही है तो इधर का सभी दूरियां क्या होती है, जैसे मान ली इधर आ रही है तो यहाँ पर कोई भी दूरियां माप रहे हैं तो आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरी है, जैसे यहाँ पर इससे मापेंगे तो आ रही है तो इधर जाएगा तो इधर का क्या होती है, पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी जब प्रकाश से आ रही है तो आ रही है तो कोई भी दूरी मूल बिंदु से मापते हैं ना, मूल बिंदु से किसको मानते हैं, ध्रुव P को मानते हैं। तो मूल बिंदु से होकर मतलब कोई भी यहाँ पर यहीं से कोई भी दूरी मापेंगे है ना, तो इसको मूल बिंदु मान लिया। तो जब आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी है, जैसे प्रकाश से आ रही है तो इधर जाएगी तो इधर का सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो वही लिखे हैं आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन आपतित किरण के विपरीत दिशा में अगर इधर मापेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। ये थर्ड नियम बोलता है। और फिर बोलता है क्या, प्रधान अक्ष से ऊपर लंबवत सभी दूरी क्या होती है, हम जानते हैं ऊपर सभी दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और प्रधान अक्ष से नीचे लंबवत सभी दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसमें यही लिखेंगे ना। तो प्रधान अक्ष से ऊपर लंबवत सभी दूरी क्या होती है, लंबवत सभी दूरी क्या होती है, वो धनात्मक होती है। यहां पर लिखेंगे प्रधान अक्ष से ऊपर लंबवत सभी दूरियां क्या होती है, वो धनात्मक होती है, जबकि प्रधान अक्ष से नीचे लंबवत सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है ना। प्रधान अक्ष से नीचे लंबवत सभी दूरियां क्या होती है, यहाँ पर नीचे की बात कर रहा है ना, तो ये क्या होती है, लंबवत दूरियां सभी क्या होती है, निगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक होती है ना।
तो ये हमको कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन ये बताता है कि आपको कोई भी दूरी मापना हो तो मूल बिंदु मतलब ध्रुव को मूल बिंदु मानकर मापेंगे, और आपतित किरण की दिशा मापेंगे दूरी, तो आपतित किरण की दिशा आ रही है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा मापेंगे दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। फिर प्रधानक से ऊपर लंबवत सभी दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और प्रधानक से नीचे लंबवत सभी दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। बस यही आपको साइन कन्वेंशन बताता है। प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना, जो भी एनसीईआरटी का इनसाइड क्वेश्चन है उसको देखा जाए। कैसे इसको हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन है ना, बोले क्या उस दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। बिंब मतलब होता है वस्तु, जो वस्तु का आवर्धित मतलब होता है क्या, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यानी आपसे बोल रहे उस दर्पण का नाम बताना है जो वस्तु का बिंब मतलब क्या, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम जानते हैं क्या अवतल में क्या होता है, बड़ा इमेज बनता है, उत्तल में हमेशा वस्तु से छोटा ही इमेज बनता है। एक अवतल दर्पण में ऐसा कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, वस्तु का इमेज क्या होता है, बड़ा बनता है, जब उसे मुख्य फोकस एफ और दर्पण का ध्रुव पी के बीच उससे रखा जाता है। तो ये कौन सा दर्पण है, यहाँ क्वेश्चन बोला उस दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का मतलब बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो हम जानते हैं जब वस्तु को दर्पण का ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच रखते हैं तो वस्तु की इमेज कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। जैसे ये प्रकाश किरण आती है तो टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस एफ से ही निकलती है। फिर ये इसका वक्रता केंद्र क्या सी है, ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी, मालूम पड़ता है कि वक्रता केंद्र सी से निकल रही है, तो फिर टकराने के बाद पुनः इसी दिशा में वापस चली आती है। जब पुनः इसी दिशा में वापस चली आई तो इसे पीछे की तरफ बढ़ाने पे कट नहीं करेगी, जब इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि दर्पण के पीछे क्या कर रही है, ऐसे कट कर रही है। तो इसका इमेज क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये कौन सा दर्पण है, तो आंसर में लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण। उसका उत्तर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे अवतल दर्पण, है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अब देखिए वस्तु को हमने कहा रखा जब वस्तु दर्पण ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच हो, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव पी एवं मुख्य फोकस एफ के बीच हो, तब वस्तु का इमेज क्या बनता है जी, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए आपको मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ ना, जैसे आप भूल भी जाएंगे तब याद आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास दो तरह के ही दर्पण मिलते हैं, अवतल, हम जानते हैं समतल में तो क्या इक्वल बनता है, एक मिलता है क्या उत्तल। ये हमको दो तरह के दर्पण मिलते हैं, हम इस दोनों में कंफ्यूजन हो जाते हैं, किसमें बड़ा इमेज बनता है किसमें छोटा बनता है। और ध्यान से देखें ना तो ये खुद ही बताता है कि किसमें बड़ा इमेज बनता है किसमें छोटा बनता है। तो देखिए ये देखिए इसमें कितना अक्षर, 1 2 3, इसमें 3 अक्षर, इसमें 1 2 3 4, ये 4 ये 3, ये बड़ा हुआ ना, ये बड़ा तो खुद बोलता है कि मैं बड़ा इमेज बनाऊंगा, है ना। ये छोटा है तो क्या बनाएगा, छोटा इमेज बनाता है। और हम देखे भी है इसका जब भी इमेज ड्रॉ किया ना, प्रतिबिंब बनाया तो हमेशा वस्तु से छोटा ही इमेज बनाया, और ये क्या वस्तु से छोटा भी बनाया और वस्तु से बड़ा भी बनाया। तो ये क्या होगा, ऐसे याद कर सकते हैं, ये हमेशा वस्तु का इमेज क्या करेगा, बड़ा बनाएगा। एक लास्ट कंडीशन है किसमें, वस्तु को दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच रखेंगे तो बड़ा इमेज बनाएगा, वो भी दर्पण के पीछे बनाता है। तब ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन देखा जाए क्या है ना, बोला एक गोली दर्पण की फोकस, एक गोली दर्पण की क्या निकालना जी, वक्रता त्रिज्या इतना दिया है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और चूंकि हम लोग जानते हैं इसका सोल्यूशन करते जाएंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं ना एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ये बोला है किसकी, बोला है गोली दर्पण बोला, यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया कि अवतल है या उत्तल, ये डिफाइन नहीं किया ना, तो इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करेंगे। आपसे बोले गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी r की वैल्यू दिया, तो आपसे क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी यानी f पूछ रहा है। तो जानते हैं f की मान पूछ रहा है, तो f जहाँ करते हुए रहेगा, r की वैल्यू कितना दिया, 20 दिया, अब बटा कितना 2 है तो 2, इसे कट करेंगे तो कितना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपको फोकस दूरी दे दे वो करते त्रिज्या पूछ सकता है। इसमें मात्र दो ही रिलेशन है, या तो आप f निकाल सकते हैं नहीं तो r निकाल सकते हैं। f देगा तो r निकालने को बोलेगा और r देगा तो f निकालने को देगा ना। प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना, जो भी एनसीईआरटी इनसाइड क्वेश्चन उसको भी देखा जाए। फिर जिसकी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण यानी जिसको बोलते हैं साइड मिरर के रूप में वरीयता क्यों दिया जाता है।
देखिए हम लोग उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं। आप इसका आंसर ऐसा लिखेंगे ना, सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, जो उत्तल दर्पण होता है, यही तो उत्तल दर्पण है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, ये किसी वस्तु का इमेज क्या हो तो हमेशा छोटा बनाता है। और ये देखिए उठे हुए होने का यानी उभरे हुए होने का कारण इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। इस वजह से हम उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। क्योंकि देखिए अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि, एक नंबर लिखेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु की इमेज क्या बनाता है, सीधा बनाता है। जो ये प्रतिबिंब बनाता है हमेशा क्या बनाता है, सीधा बनाता है। और दूसरा कारण ये लिखेंगे, ये उभरे होने के कारण इसका फील्ड ऑफ व्यू यानी दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो लिखेंगे क्या दूसरे में, ये उभरे होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि बहुत दूर मतलब जो भी गाड़ी हो उसका इमेज बनाकर हमको दिखा देता है। इसी वजह से हम उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। आपको क्या निकालना है, एफ की वैल्यू निकालना है, वाट। किसकी बोला है, उत्तल दर्पण की बोला है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इसका वक्रता के अंदर भी क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है, क्योंकि जानते हैं हम ये क्या मूल बिंदु हो गया, इधर सारे दूरी क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऊपर भी सभी दूरी पॉजिटिव, नीचे निगेटिव और इधर निगेटिव होता है। तो चलिए ये आपकी बोला क्या, फोकस दूरी निकालना, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। बोला जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना, 32 सेंटीमीटर। अच्छा वक्रता त्रिज्या भी इसका क्या पॉजिटिव ही होगा, यानी इसका वक्रता त्रिज्या कितना दिया, 32 दिया, यानी कैपिटल आर का मान दिया, कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है। तो चूंकि जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। तो r की वैल्यू कितना दिया, 32 दिया है, अब बट्टा 2 है तो 2, इसे कट करेंगे कितना, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही मेरा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।